गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारे पीर कामिल कामिलारे रहनुमा। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा जैदी। नाज़रीन, वॉइस फिरसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं दाता दरबार, जो कि मखदूम हज़रत अली हजवेरी दातागंज बख्श के नाम से मंसूब है। नाज़रीन, तकरीबन आज से 1000 पहले वो लाहौर के शहर में है जलवागर हुए और उन्होंने 4 साल की उम्र में जो है वो कुरान की तालीम हासिल की और इसके अलावा बहुत से उस्तादा से फ़ानून में भी जो तालीम है वो हासिल की। नाज़रीन, अगर बात इस्लाम की जाए तो उन्होंने कुफ्र के अंधेरे में तौहीद के नूर से इस कदर रोशनी फैलाई कि वो आज भी कलूब और औज़ान में मनव्वर करती है। आज अगर बात की जाए इनकी कारनामों के बारे में तो उन्होंने ये पहले सूफ़ी थे जिन्होंने मखलूक का जो राब्ता है वो खुदा के साथ करवाया। उनको जो है जो भटकी हुई यहाँ की मखलूक थी, जिनको हिंदू मत और भी दीगर मज़ाहिब ने घेरा हुआ था, उनको अंधेरों से निकाल के खुदा की जो नूर है, तौहीद का जो पैगाम है, उस तक उनको पहुँचाया और अपने बड़े कारनामों से वो आज भी लोगों के दिलों पे नक्श करते हैं। उन्होंने सूफियों की तारीख में लंगर का जो है इंतज़ाम किया और आज भी जो लोग हैं वो बड़े दूर दराज शहरों से आते हैं और यहाँ पे लंगर और चादरों का जो सिलसिला है वो करते हैं। इधर आने के लिए कोई भी मज़हब और मसलिक की कैद नहीं है, कोई भी यहाँ आ सकता है। तो आज हम अपने वॉइस विरसा में आपको यहाँ के जितने भी ट्रेंड्स हैं, जितने भी ट्रेडिशंस हैं, उनको दिखाएंगे कि क्या क्या जो देगों का, न्याज़ो, लंगर का जो एहतमाम है वो कैसे किया जाता है, लोग किस तादाद में यहाँ आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे गरीब जितनी भी फेमस लोकेशंस हैं वहाँ पे आपको विज़िट करवाएंगे। तो आए मेरे साथ जी। इस वक्त मैं इस दुकान पे मौजूद हूँ जहाँ पे मखाने, खजूरें और चादरों का जो सिलसिला है वो जारी है। इनकी दुकान जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि दाता दरबार के बिल्कुल सामने है, बाईं जानिब। और आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका काम किस कदर चलता है और क्या फजीलत रखते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनकी काफ़ी कदीमी दुकान है, 90 से जो है इनकी दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जवेद चौहान है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये जो न्याज होती है ये आप डेली बेसिस पे यहाँ पे जो है रश लगा रहता है, लोग आते हैं लेके जाते हैं? नहीं, रश कभी था, अब नहीं है। क्या वजह हो? उसकी वजह ये रुकावटें जो लगाई ना गवर्नमेंट ने, ये रुकावटें हैं। कुछ अर्सा पहले यहाँ को ऐसे बस एक आया था, वो जी जी अच्छा, कुछ यहाँ आए थे लोग, वो जी दहशतगर्द आ गए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। दहशतगर्दी बाद में आई है और इनमें ऐसा है कि जैसे ये कहते हैं दहशतगर्दी, जैसे ये राणा सनाउल्लाह साहब ने ये जो कहते हैं ना, इंशाल्लाह वो काम होता है। इसलिए उन्हें ख्वाब आ जाता है कि ये काम होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिरी बात है बड़ी फजीलत रखते थे दाता साहब, तो आपको तो ये काम करके एक सुकून मिलता होगा, इत्मीनान मिलता है, ऐसा है? मेरी यहाँ से जो रहायश है ना वो 70 साल से है। ये मेरा रहायश मकान वगैरह सारा मेरा है और अल्लाह की ज़ात ने दिया वो सब। दूसरा ये कि जब दुकान नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून था, और इनके पास जो रहेगा वो सुकून लेगा। ऐसा नहीं कि इनके पास रह के सुकून नहीं। इनकी वजह से मैं सरकार के मदीना में रह के आया हूँ, वहाँ भी मैंने कारोबार किया था, अपना था। इनकी दुआ, इनसे आपने दुआ मांगी, आपकी कबूल हुई? देखो मैंने जो भी आज तक कहा है, लड़के का है, जिसका भी हुआ है, कबूल हुई है। मैंने लड़ाई भी की है, सीधी सी बात है, क्योंकि बच्चे हैं नाम इनके छोटे से ले गए। आज मैं नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, और मेरी पोती जो है कोई माशाल्लाह आपकी उम्र की होगी। सीधी सी बात है, लड़ना हमारा हक है। क्यों? पास रहते हैं। जब आदमी माँ बाप के पास रहता है ना वो लड़ता है। एक ईमान का भी हिस्सा होता है ना, पुख्ता ईमान का, वो भी बहुत होगा। लाजमी है, अगर नहीं होगा तो आप कामयाब। जैसे कि आजकल आपके मियाँ साहब कश्मीर में क्यों आए हैं? जब उन्होंने छोड़ा इसको, सरकार को, जब आते रहे हैं और ऊपर थे,
अच्छा, वो भी यहाँ आते रहे हैं। डेली, हर जब दिल करना वो आ जाते थे। तो कौन कौन से सियासतदान हैं जो आते हैं यहाँ? कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं आया यहाँ, अच्छा, अहले हदीस निकाल के। अहले हदीस निकाल, अहले तशी और अहले सुन्नत आते हैं। अहले हदीस भी आते हैं, उनके तो बड़े हैं ये। सैयद है। सीधी जान, ये कोई ऐसा तो नहीं रहा मिल लिया कर लिया, ये तो उनकी लड़ी से में है। अगर मोहम्मद जाफर की लड़ी है, वो क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, जो बाकी बड़े हैं शीए, जैसे कहते वो जो मरासी हो गए या जो साहिब वगैरह है, वो बस सदात का तो डायरेक्ट ताल्लुक है इनके साथ, क्योंकि ये उन्हीं की लड़ी में से हैं। मुझे सर ये बताएं कि ज़ाहिर बात है माशाल्लाह से आपकी काफ़ी उम्र है, आप जब इनके साथ जब आपका कनेक्शन था, आप इनसे बात करते थे, कोई भी मसले आप कहते हैं मैं लड़ भी लेता था क्योंकि माँ बाप से लड़, तो कभी ऐसा हुआ है इत्तेफाक कि वो आप उनकी ज़ियारत आपको नसीब हुई हो, या कभी आप उनसे मिले हो ख्वाब में, कैसे भी? एक मरतबा इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ बैठा था, एक काफिला है, उसमें ये आगे नहीं बढ़ा था, बन रहा था। जो काफिला आया था उस काफिले में ये एक बुजुर्ग दुबले पतले काफिले से कलर जो सदात का असर रंग है आए हैं, मेरे उन्होंने 2 पैकेट उठाए हैं। ये उसमें सस्ते काम था, 90 की बात है। तो नहीं मैंने दुकान की, तो पैसे उठाए, तो देने वाले हर आदमी को ख्वाहिश कि मैं पैसे दे दूं। आखिरकार मैंने सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरा एक तलक भी है बुजुर्गों से, बड़े बड़े बुजुर्ग देखे हैं। मैंने भी सोचा यार इसे पैसे ना लें, उसी निस्बत मैंने पैसे ना लिए। उन्होंने एक आदमी पैसे पकड़े, मुझे पकड़ा दिए, आराम पहना हुआ था। तो मैंने वो 5 जो पैसे निकाल में, मेरा 50 रुपए थे, मैंने वापस कर दी कि ये आप जाओगे कि वहाँ सरकार में दाना डाल देना। मुझे उन्हें एक चाटा लगाया और साथ एक हल्की फुल्की सख्त लफ्ज माल कि तू मानने वाला और मजाक करते। मैं सोच में पड़ गया, लेकिन उस वक्त मैं तो बहुत ज्यादा तल्ख आदमी था, कोई बात करता, लेकिन जब उन्हें मार ली ना, अब मैं ये ऐसे लगाऊं, वो चले गए हैं पैसे मेरे हाथ में। चीज मेरी 20 रुपए की थी, देखो 50 से चले गए हैं। इधर से दाखिल हुए हैं, वहां सामने लेटरिन थी, वहां तक गए हैं, वापस आ गए हैं, सीधा आए और लोग पीछे हैं, कोने पे उन्हें आती है, वो सारे खड़े वो आगे आ गए हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मेरे बहुत जलन हो रही थी। लेकिन आपको समझ आ गई कि आप तो बुजुर्ग होंगे, तो ऐसी बात है कि मेरे मुंह से इत्तेफाक से कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकला, नहीं तो मैं कभी मतलब आपकी जिंदगी में बदलाव आ गया। मैं सोच में पड़ गया। लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे वो, मैं 45 फुट से नीचे गिरा, क्योंकि जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था ना, वो एक बड़े ही गहरी सोच में लफ्ज ये था कि जाते हुए कुछ और थे, वापसी वो इनको ऐसे उंगल उठा के मैंने कह दिया, तुझे कुछ हुआ मैं नहीं छोड़ूंगा, इसका गिरवन होगा, मेरा हाथ होगा। एक नई दिलचस्पी आ गई कि यार एक जेल में ऐसे ही ये क्या कह रहे हैं, क्या शय है। वो चले गए, मारने वाले मर जाएंगे, उनको कलमा नसीब नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आज भी मुझे वो बुजुर्ग जेल में आते, लेकिन मुझे एक आदमी ने कहा है कि थोड़ा सा बताओ। मैं कि यार मैं क्या बताऊं, ये अपने कुछ चाचू बना लेंगे। मैं कहा नहीं यार,
जी बिल्कुल, हर इंसान का ज़िंदगी में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है। इनकी ज़िंदगी में उन बुज़ुर्ग के आने से इनके जो एक तल्ख़ लहज़ा था, इनका जो एक ज़िंदगी का रहन-सहन था, वो काफ़ी मुनफ़रिद हो गया, अलग अंदाज़ में हो गया। अच्छा सर, मुझे जाते-जाते ये बताएँ, ये जो मखाने होते हैं, ये न्याज़ के लिए इस्तेमाल लाज़मी तौर पे होते हैं, तो इसमें क्या ऐसी ख़ासियत, क्यों, यही क्यों? लेकिन एक तो ये मठियाई है 600-700 रुपये है, ये 200 रुपये किलो है। मठियाई इतनी नहीं बनेगी, ये ज़्यादा लोग बांटते हैं। और ये मिठाई से पुराना है, कैसे पुराना है काफ़ी ये, पुरानी है। आपको मेरी जो हिस्ट्री कह रही समझ से वो ये है कि ये पाकिस्तान जो बुजुर्ग हजरात हैं, इंडिया में भी मैं गया हूँ, वहाँ भी ये चीज़ ज़्यादा है, चलता है। ये जो बात आपने सवाल किया ना कि 11 जो भी है, मैं जब गिरा ना, गिरने के बाद मुझे कुछ थोड़ी तकलीफें आई क्योंकि काला लेम हुआ था। अब मैं पीरों के पास गया, कुछ नहीं, एक दोस्त मेरा मुझे ले गया, वो एसडीओ थे अपना टेली कम्युनिकेशन में, उनके घर गया, उन्होंने मुझे सारा कुछ बता दिया। बताने से पहले वो उसने मेरी यहाँ पप्पी लेनी शुरू कर दी उन्होंने। उनके कहने में आपको वही बुजुर्ग जो हैं वो थे, यही थे? नहीं, वो और थे। अब वो मेरी पप्पी लेनी शुरू कर दी, इतनी ज़्यादा ली कि मैं सोच में पड़ गया कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने कह दिया, यार जो तुम्हारे ज़हन में गलत फहमी है ना, वो चीज़ नहीं है, तुम गलत सोच में आ गए हो। मैं तो ले रहा हूँ जो तुम्हें हाथ लगा है सरकार का, उस दिन वो मुझे ओपन हुआ यकीन हो गया। कि वाकई मेरी मुलाकात है। बहुत खूब, बहुत खूब। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ज़रा हम आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी, अब मैं दूसरी दुकान पे आई हूँ जहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो तस्बीहां हैं, कड़े हैं, धागे हैं, बेड़ियाँ हैं, उसके अलावा और भी जो है अकीक की अंगूठियाँ हैं, जो डिफरेंट ट्रेडिशंस जो कि दरबार में जाने के लिए या फिर दरबारी कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो इनके पास अवेलेबल है। और इसके अलावा जो इनके पास फ्रेम्स हैं जिसमें पेंटिंग्स हुई हुई हैं, उनके बुज़ुर्गों की सूरतें लिखी हुई हैं, तो आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्या नाम है आपका? शाहिद परवेज़ नियाज़ी। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि आपकी दुकान यहाँ पे कब से वाक़ है? ये तकरीबन 55 साल से। 55 साल से। 55 साल से यानी कि काफ़ी पुराना आपका काम है। तो सर मुझे बताएं, लोग किस तादाद में यहाँ आते हैं और चीज़ें लेते हैं? यहाँ पर जो एवरेज है दाता साहब पे लोगों के आने की, वो 1 लाख आदमियों, मर्दों, औरतों, बच्चों की है डेली के साथ। सबसे ज़्यादा जो आप क्या कहते हैं कि ख़रीदो फ़रोख्त किस चीज़ की होती है? ज़्यादातर इस वक्त जो ख़रीदो फरोख्त है वो ज्वेलरी की है या खिलौनों की है, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पर तो वो अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, अपने दोस्तों के लिए, लड़कियाँ अपनी सहेलियों के लिए, बहनों के लिए, कज़नों के लिए छोटे मोटे गिफ्ट लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस्लामिक तौर पे देखा जाए, लोग अंदर जाके धागों को मस कराते होंगे या अंदर बैठ के तस्बीह पढ़ते होंगे, या फिर अगर पेंटिंग में अगर घर जाके उन्होंने सूरतें लगानी हो, कुछ भी हो, तो ये चीज़ें भी खरीदो फरोख्त है इनकी? हाँ जी, ये खरीदो फरोख्त होती है। लोगों की औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत और क़ीदत बहुत ज़्यादा है, जो मेरे देखने में आया है। तो इसलिए लोग अंदर जाते हैं, धागे बांधते भी हैं, मिस भी करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो उनकी बरकत से फिर लोगों के मसले मसाइल हल हो जाते हैं। अच्छा, आपका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी होगा, आप भी कभी अंदर गए होंगे, आपने जाके भी दुआएं की होंगी, तो क्या उस बारे में अगर कुछ बताना चाहें? ये औलिया अल्लाह की नगरी है, यहाँ पर हर वक्त कुरान पाक की इबादत होती रहती हैं, लोग नफल पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है इतनी पाक जगह है जहाँ पर एक आदमी जिसने बड़े सग़ीर में लाखों लोगों को मुसलमान किया है, तो उसकी खैर व बरकत है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपका अपना ईमान, आपका ईमान भी होगा, आप भी दुआएं करते होंगे, अपने बारे में ज़रा हमें बताएं। ये है कि इंशाल्लाह दाता साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं, जो भी जाके दुआ की जाती है अल्लाह के फजल व करम से पूरी हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपके पास चीज़ें हैं, वो आप क्या कहते हैं कि आप कहाँ से, इधर ही आपका कोई बंदा है जो बनाता है या कहीं से खरीद? कुछ तो मार्केट से लाई जाती हैं, कुछ लोग यहाँ पर बनाकर आते हैं,
जो छोटे मोटे कारीगर हैं वो बना के यहीं पर सेल कर जाते हैं, फिर हम आगे इनको सेल करते हैं। और ये जो तस्बीह है, ये तस्बीह इस कुछ तो ये जो लग रही है, ये किस चीज़ से बनती है, ये जो ये मोटिव? ज़्यादातर लकड़ी की हैं या प्लास्टिक की हैं, और मतलब मिट्टी कांच की नहीं टाइप, मट्टी की यहाँ पर नहीं सेल होती। ठीक ये लगी हुई हैं ये सब क्रिस्टल टाइप है। हो गई। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत, इस पे अल्लाह मोहम्मद के जो हाँ, नाम ये वगैरह। ये दाना चाइना से आता है, यहाँ पर प्रोई की जाती है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास ये अलम के पंजे भी हैं? ये हमने मुहर्रम पर ला के रखे थे, उसकी मुनासबत से तो अच्छे सेल हो गए हैं। और जो किताबें हैं आपके पास, वो भी इस्लामिक तौर पे हैं? इस्लामिक की हैं ज़्यादातर, यहाँ पर कशफुल मजूब सेल होती है, और दाता साहब बुजुर्गान दीन छोटी किताबचे सेल होते हैं। जैसे ये वज़ाइफ लिखे ये हुए हैं। वज़ाइफ, जैसे ये दाता साहब के मतलब एक छोटी सी किताब ये है। बड़ी अच्छी चीज़ है कि ज़ाहिरी बात है कि अगर आपने इनकी हिस्ट्री के बारे में जानना है या इनकी नॉलेज आपको चाहिए, तो इन्होंने ये अवेलेबिलिटी पढ़े लिखे लोगों के लिए वो रखी हुई है। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। सही हो गया, ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जो लोग भी दाता दरबार आते हैं वो अपनी मोहब्बत और अकीदत का जो इजहार है वो लंगर के ज़रिए करते हैं। तो आइए बात करते हैं, एक दुकान में हम मौजूद हैं जहाँ पे जो लंगर है उसका एहतमाम होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? हारून। ठीक है सर, मुझे बताएं आपकी दुकान यहाँ कब से वाक़ है? 92 से। 92 से, माशाल्लाह। तो लंगर की जो एहतमाम है और उसके अलावा जो लंगर है वो किस तरह आप तैयार करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें चने का पुलाव है, जर्दा है, गुड़ वाले चावल भी बनते हैं, नान हलीम भी बनती है, बाकी जो लोगों की डिमांड होती है उसके मुताबिक सब कुछ बनाते हैं। तो सिलसिला कैसा है, मतलब अगर एक दिन पे बात करें तो कितने लोग जो हैं वो ले लेते हैं? अभी मुल्की हालात की वजह से ज़रा कारोबार कम है, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अच्छा रिज़्क मिलता है यहाँ पर। अच्छा, अगर फजीलत की बात की जाए, ज़ाहिर बात है आपने यहाँ पे दुकान बनाई है, आपको कोई फजीलत पे तो शक नहीं होगा। उनकी जो जितनी भी आपकी अपनी ज़ाती मोहब्बत भी उनसे होगी, उस अगर हवाले से हम आपसे पूछें तो आपका क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह दाता साहब जो भी आया ना कभी यहाँ से खाली नहीं गया, हमारा यकीन है जैसी नीयत होती है वैसी मुराद है। यहाँ जो भी अपनी अपनी उम्मीदें लेके आया ना, उसने रब से दुआ की है कि या अल्लाह तेरे वली के दर पे आए हैं, खाली ना भेजी। तो अल्लाह पाक ने वलियों की इज़्ज़त रखी है और उसे खाली नहीं भेजा। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लोग, ज़ाहिर बात है इमरजेंसी तौर पे भी लोग एकदम आ जाते होंगे या मुश्किल में घिरे हुए लोग एकदम आते हैं कि दुआ मांगने के लिए, और आपसे इमरजेंसी तौर पे कहते होंगे कि हमें देख दे दो, या आप कहते होंगे, तो उस टाइम पे आपके पास अवेलेबिलिटी होती है और किन किन चीज़ों की होती है? 24 घंटे देखें मौजूद होती हैं। इसमें चने का पुलाव होता है, बिरयानी भी है और जर्दा भी है। ये तीन चीज़ें छोटे वज़न में, कम वज़न में तैयार मिलती हैं। कितना एनी वज़न? टाइम तकरीबन ये पका पकाया 4 kg होता है, 4 kg से 12 kg तक है पका पकाया वज़न है। ये कच्चे चावलों का वज़न नहीं होता। ठीक है, तो यहीं पे तैयार करते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किचन यहाँ पर ही मौजूद है। ये साथ ही गली में किचन है हमारा। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़ाहिर बात है अगर 92 से दुकान है तो आप खानदानी विरसे को आगे लेके चल रहे हैं अपने, तो मुझे अपने ख़ानदान के हवाले से ज़रा बताएं कि ये जो देगों का सिलसिला ये दाता दरबार से शुरू हुआ या इन्हीं के रहमो करम से सब कुछ? ये हमारा ख़ानदानी काम नहीं है, ख़ानदानी काम तो नहीं है। ये मैंने शॉप की थी 2007 में, ये लंगर का काम शुरू किया था। तो वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम शेख हिंदी साहब की औलाद हैं, जिनको दाता साहब ने सबसे पहले मुसलमान किया था। हम उनकी औलाद में से हैं। तो 1000 साल से तकरीबन ज़्यादा ही हो गया हमें यहाँ पर आबाद हुए। और मतलब आप इसको अपना एक फ़र्ज़ समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आते हैं उसकी खिदमत करते हैं, जो भी आता है उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। लंगर के हवाले से भी वैसे भी किसी को रहनुमाई चाहिए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी रहनुमाई की वजह से आप लोग इस्लाम के रास्ते में। बिल्कुल बिल्कुल, हमें मुसलमान ही दाता साहब ने किया, हम तो हिंदू थे। यहाँ हमें मुशर्रफ इस्लाम किया उन्होंने, उनका एहसान है हमारे पे। तो हम यहाँ बैठे हैं, लोगों की खिदमत के लिए ही बैठे हैं, और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है खिदमत करते रहेंगे। बिल्कुल, वाह बुजुर्ग खुदा, तेरी क्या बात है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त। जी नाज़रीन, इस वक्त एक भाई हमारे पास मौजूद हैं जो कि पिंडी से जो हैं दाता दरबार आए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उज़ैर नाम है। ठीक है उज़ैर, आप यहाँ पे आए हैं तो किस सिलसिले में आए हैं? बस दाता साहब हमारी एक शुरू से तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे जो है ना यहाँ आते हुए। बस एक अकीदत है मेरी इनसे
तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं यहाँ आया हूँ अल्लाह पाक ने जो है ना मेरी इनके वसीले से जो है ना हर ख्वाहिश मेरी पूरी की है। और बेशक वो अमली ज़िंदगी हो या रूहानी मेरी ज़िंदगी हो, तो इनसे बड़ा फैज़याब लोग होके जाते हैं। अभी आपके सामने लोग देखें कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। मैं खुद पिंडी से आया हूँ, डायरेक्ट इधर ही आया हूँ, सबसे पहले मैंने हाज़िरी दी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि शुरू से ही आपने इनके बारे में पढ़ा था, जो आपको इनकी मालूमात थी, या फिर कोई वाक़या हुआ, आप आए, आपने दुआ की, आपकी कबूल हुई, कोई ऐसी चीज़ हुई? दरअसल मैंने इनके बारे में पढ़ा भी है और इनके बहुत सारे जो है ना मौज़ूआत भी हैं। तो आप यूट्यूब पे भी बेशक सर्च करें तो उससे जो है ना बंदा बड़ा अकीदत हासिल करता है। आजकल की जो हमारी यूथ है और यंग जनरेशन जो है उनके लिए एक बड़ी जो है ना एक मतलब कि समझ लें कि बड़ी एक अमल करने वाली बात है कि यार यहाँ लोग आएँ और फैज़याब होके जाएँ। और मेरी तो इनके साथ बहुत ज़्यादा अकीदत है। अल्लाह पाक जितने भी यहाँ हाज़रीन आए हैं, विद इन सिटी से आए हैं, आउट ऑफ सिटी से आए हैं, अल्लाह पाक सारों की जो है ना हाज़िरी को कबूल फरमाए और मुझ समेत भी। तो इसके अलावा आप मैं आपसे ये पूछती हूँ, जी, मुझे ये बताएं कि पुख्ता ईमान आपका इनके ऊपर तो है, जी जी उसके बिल्कुल। अलावा आप ज़ाहिर बात है माशाल्लाह से यंग हैं, तो आपका पूरा ख़ानदानी जो विरसा है ये सभी यहीं आते हैं या आपका एक अलग सी कनेक्शन है? दरअसल ये कनेक्शन जो बना है मेरे वालिद साहब से बना है। वो इधर डायरेक्ट आते थे और यहाँ हाज़िरी देते थे। अल्लाह पाक उनकी अब वफ़ात करके अल्लाह पाक उनकी जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। उन्हें उनके नक्शे कदम पे चलते हुए मैंने उन्हें फ़ॉलो किया है और मेरा भी इनसे निस्बत एक जुड़ी है और मैंने यहाँ हाज़िरी आज दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने आज अंदर तक हाज़िरी दी है। दाता साहब का जहाँ मज़ार है, तो अल्लाह पाक मेरी वो हाज़िरी भी कबूल फरमाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर बात है जब आप एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती के बारे में सुनते हैं कि लाखों लोगों को उन्होंने जो है मुसलमान जी, किया, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद जब आपका अपना एक कनेक्शन बन जाता है, एक बिलीव बन जाता है, तो कैसा एक जज्बा आता है इंसान के अंदर, उस बारे में ज़रा बताएं। वो जज़्बा जो होता है वो बेसिकली वो होता है रूहानियत का। अब रूहानियत में आप इस तरह हम फीलिंग तो नहीं बता सकते। अब आप खुद देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर से जो मेरे जो जिस्म जो है वो मेरा काँप रहा है। तो मतलब कि ये ऐसे ही जो है ना रूहानियत का सिलसिला होता है। वो बंदा ऐसे बता नहीं सकता, वो जस्ट फ़ील कर सकता है। आप अकेले जाके बैठें और बस इमेजिन करें कि वो आपकी बातें सुन रहे हैं। बस आपका कनेक्शन जो होता है ना, जब आप औलिया कराम के किसी के दर पे आते हैं तो वो कनेक्शन आपका उसके दिल से होता है कि जो आप दिल से जो मांगेंगे, दिल से जो बात करेंगे आंखें बंद करके, और उनसे आप इमेजिन करें कि यार मैंने सारा जो है ना इनसे बात कर रहा हूँ, और वो आपको आगे से रिस्पॉन्स भी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी यहाँ आए हैं तो इन्होंने हमें रिस्पॉन्स भी दिया है और हमारी जो है ख्वाहिशात भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है। तो अल्लाह पाक हमें जो है ना इनसे और फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। जी, तो जैसे इन्होंने बताया कि जज्बों का जो इधर है ना, कि मेरी खामोशी को भी ये सुनते हैं और मैं यहाँ से जो हूँ बहुत ज़्यादा फैज़याब होकर वापस जाता हूँ, और मेरी जो आज की दुआ है वो भी कबूल करें। तो आइए और भी मज़ीद लोगों और दुकानदारों से बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। जी, इस वक्त मैं अरशाद अहमद साहिब के पास मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पे खसूसी बुज़ुर्ग के नाम से जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं दादा साहिब की जो फजीलत है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। राजाल में इतनी वसीलत है कोई बयान नहीं कर सकता कोई भी। बहुत अरसे से देख रहे हैं, बहुत सारे ज़ारीन आते हैं और आपकी मराज पूरी होती है। और ये है कि बहुत ज़्यादा उसकी फजीलत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फजीलत बहुत ज़्यादा है, वो बयान ही नहीं कर सकते इतनी फजीलत है। फैज़ आलम ही है उसका नाम, का फैज़ आलम, और बहुत ज़्यादा फजीलत है उसकी। इतनी फजीलत बयान नहीं कर सकता कोई बयान। अच्छा, आप यहाँ पे कब से हैं? ये 50 साल का तकरीबन अरसा हो गया इसका। 50 साल हो गया। मुझे ये बताएं, ज़ाहिर बात है लोग ज़ायरीन वगैरह तो यहाँ पे आते हैं, अब आपका अपना जो एक इनसे रिश्ता है, अपना जो एक बंधन है, वो कैसा है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही है। हमारा इतना धीरे धीरे हर वक्त याद करते रहे बैठे दरबार शरीफ पे। एक दिन भी नहीं होता कि हम दरबार शरीफ में जाएंगे। आपकी अपनी कोई हाजत पूरी हुई हो? बहुत हर पूरी हुई है। हर किस्म की जो भी है दुनिया में जो चीज़ होती है ना, जो इंसान को चाहिए ना, वो दुनिया में इस चीज़ में वो पूरी होती है हर कुछ। अच्छा, आप जब से यहाँ पे हैं, ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ पे आते होंगे, सियासतदान आते होंगे, बड़े बड़े लोग आते होंगे। आपकी मौजूदगी में कौन कौन यहाँ है? हमारी मौजूदगी में सभी आए हैं, जो बड़े नाम कुछ लोग। कुछ लोग, मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान साहब, शहबाज शरीफ, सागदार,
वो सागदार ने बहुत काम कराए यहाँ पर, ये दरबार शरीफ के नवाज शरीफ ने, उन्होंने सारे बहुत सारे काम किए जो सारे फैज़याब होके जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, सबको फैजाब यहाँ से ही हुए सबको जी। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो सागदार ये सब जगह खसूस करते हैं ज़्यादा। और इसके अलावा मियाँ सईद अहमद साहब हैं और सारे बहुत सारे हैं जो लंगर तस्लीम कराते हैं। ये रमज़ान शरीफ का जो महीना होता है, जो इत्तिकाफ़ वाले बैठते हैं उनको लंगर तस्लीम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फजीलत है सरकार के अच्छा, आपने ज़ाहिरी बात है, बैठते हैं। आपने ज़ाहिरी बात है इनकी तारीख भी दाता साहब की पढ़ी होगी, हाँ जी। तो उस हवाले से मैं ज़रा बताएं। तारीख बहुत सारी उनकी, बहुत ज़्यादा तारीख है उनकी। जहाँ वो उनकी किताब है ज़्यादा, उनकी कशिफ वजूब, वो से आप फैज़ आलम ने हर चीज़ लिखी हुई है उसमें, जो उसको जो आदमी पढ़ लेता है ना उसको, वो सब कुछ भूल जाता है उसकी, जो हर मसले का हल उसमें हर चीज़ का ही है। और उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा ही है उसकी, जो कशिफ वजूब आपने लिखी है ना फैज़ आलम ने, वो उसकी बड़ी फजीलत है उसकी, उसके साथ ही है। मतलब वो एक हम सब के लिए हमदर्द का रहनुमा कह हाँ जी, लें। हाँ जी, बहुत ज़्यादा रहनुमा ज़्यादा, जो किसी को कोई मसला हो ना, वो कशिफ वजूब पढ़े उसकी दादा साहब किताब ही है। ज़ाहिरी बात है लोग तो उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते होंगे, आपकी जो अकीदत और मोहब्बत है, आप उसके ज़रिए जो लंगर तकसीम करते हैं, क्या फील करते हैं, कैसे जज्बात रखते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मतलब ये समझते हैं जो फैज़ आलम के मेहमान आते हैं ना, उनकी नीयत ये, अगर हमारी नीयत होती है कि उनकी खिदमत करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो जारी दूर दूर से आते हैं, सारी नीयत यही होती है कि हम उनकी खिदमत करें उसकी, और उसके लिए लंगर का बंदोबस्त करते हैं। लंगर में क्या क्या चीज़ होती है? हर लंगर में होते हैं, दाल रोटी होती है, दाल चने होते हैं, हर चीज़ होती है, चने वाली बिरयानी, हर किस्म का लंगर होता है जैसा भी चाहिए चले। और मैंने सुना है कि हर इंसान को यहाँ पे खाना भी तकसीम किया जाता है। हाँ जी, क्या तीन टाइम का खाना तकसीम होता है यहाँ पर। जो किसान की वाले हैं ना जी, वो 3 टाइम खाना देते हैं, बेज लगे हुए हैं, 3 टाइम खाना देते हैं, सुबह दोपहर शाम को खाना देते हैं। और बहुत सारे लोग लेके आते हैं खाना, जो किसान की वाले ज़्यादा खाना देते हैं, सबको 3 वक्त में खाना तकसीम करते हैं। जितने भी मददगार हैं उनके लिए तो एक तरह का ये घर हो गया फिर। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ये करते हैं, ज़्यादा करते हैं ये। लोग अक्सर यहाँ बैठे रहते हैं, ज़ाहिरी बात है जो जितनी महंगाई है, मुफलिसी है, उसकी वजह से बैठते रहते हैं, खाना इनको मिलता है, सब कुछ मिलता है। आपका क्या कहना है कि ये उन्हीं के दम से सब चल रहा है? हाँ जी, उनके दम से जी। जो फैज़ आलम का नाम ही फैज़ आलम है, उसका नाम है फैज़ आलम से बहुत सारा लंगर तकसीम करते हैं और हर वक्त खाते हैं। वो 3 टाइम का खाना होते हैं और दूसरे ज़ायरीन भी बहुत सारा खाना लेके, हर वक्त ही खाना, 24 घंटे खाना होता है यहाँ पर। उनका नाम फैज़ आलम अली हजवेरी भी ना? हाँ जी, हाँ जी, अली हजबेरी। फैज़ आलम अली हजवेरी हाँ जी, दाता गंज बख्श, हाँ जी, हाँ जी, ये पूरा नाम? हाँ जी, पूरा गाछ। सही, मतलब वो कहना चाह रहे हैं जो उनका नाम है उसी तरह उनकी हस्ती है। हस्ती है, बहुत ज़्यादा हस्ती है, उनकी मिसाल भी बहुत सारे, बहुत ज़्यादा फैज़ आलम, दादा फैज़ आलम का, फैज़ आलम में बहुत सारा ये नाम उसका, ये उसकी फजीलत उसी तरह ही है। गांज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना सारा पीरे कामिल कामल है। उनका नाम भी बहुत सारा उसी तरह, उनका ये नाम ही है, उसी तरह का वो काम ही उसी तरह की मुरादें भी उसकी पूरी होती है जी, इनका कहना है कि वो हमारे लिए एक रहनुमाई का जरिया है बहुत बहुत ज़्यादा रहनुमाई है ये। और हमारा सब कुछ उन्हीं की बदौलत और उन्हीं के दम से। सब कुछ मिला, हमें बहुत कुछ मिला है। जो दुनिया में इंसान को चीज़ की ज़रूरत होती है ना, कि मुझे ये चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, औलाद चाहिए, यहाँ से अल्लाह पाक की मेहरबानी से फैज़ आलम के वसीले से अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया है। जिनकी औलादों में से हैं वो सखी बड़े, हाँ जी, हाँ जी, बस ये बहुत सादात का तो आपको पता है रुतबा। बहुत ज़्यादा, बहुत सारा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। इन जिस दुकान पे अब हम आए हैं, इनके पास इस्लाम पे मबनी मुख्तलिफ किताबें हैं, जिसमें सहाबा कराम की फजीलत के हवाले से, उनके वाक़यात के हवाले से, इमामों की फजीलत और उनके वाक़यात से हवाले में, और अगर बात की जाए बुज़ुर्गों की तो उनके हवाले से भी किताबें हैं, जिनमें दाता गंज बख्श साहब तो हैं ही, फिर लाल कलंदर भी हैं, बुल्ले शाह भी हैं। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो इत्र जो है, जो कि खुशबू जो बहुत पुरानी 1400 साल पुरानी जो खुशबू है, उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे और इसका क्या कनेक्शन होता है दरबार के साथ, तो उस वाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, क्या नाम है? जी कारी मोहम्मद इकराम। ठीक है सर, मुझे तो पहले ये बताएं कि ये जो किताबें हैं, ज़ाहिरी बात है ये काफ़ी में तालीम होगी, सब कुछ होगा, जितनी भी वाक़ियत हैं, इसकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है लोग किस रुझान से इसको लेते हैं? किताबें अल्हम्दुलिल्लाह दाता दरबार के हवाले से जितने भी बुजुर्गान दीन हमारे गुजरे हैं, जैसे गौस पाक हो गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो गए, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, बाबा बुल्ले शाह हो गए, हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर हो गए, हाजी नौशोगंज बख्श हो गए। उससे ऊपर आप चले जाएँ सहाबा किराम में, जैसे सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, अली उल मुर्तज़ा, दीगर सब की अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा ये जो मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर बुज़ुर्ग से किसी न किसी हवाले से हमारी निस्बत है। तो अपनी निस्बतों को मद्देनज़र रखते हुए लोग किताबें ले जाते हैं, पढ़ते हैं।
और उसके अलावा औलिया किराम के मज़ारात पर हाज़िरी भी देते हैं, यहाँ से भी फैज़ हासिल करते हैं। जैसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फ़कीर जो है ये मरता नहीं, बल्कि एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल होता है, और फ़कीर की कब्र से वही फैज़ हासिल होता है जो उसकी ज़ाहिरी ज़िंदगी से फैज़ हासिल होता था। वो एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल होते हैं, और एक दिल से दूसरे दिल में। ऐसे ही बुजुर्गाने दिन जैसे ना रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला जल्ला शानुहु अर्श पर ऐलान फरमाता है, जिब्राइल मैं फलां शख्स से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरा मुती है यानी मेरी इत्तिबा करने वाला है, मेरे रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने वाला है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ए जिब्राइल तमाम फरिश्तों में निदा कर दो कि मुझे फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है, ए फरिश्तों तुम भी मोहब्बत करो। और उसके बाद ज़मीन पे जाओ, वहाँ लोगों में ये निदा कर दो कि फ़लाँ शख्स से अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उससे मोहब्बत करो। इसका ज़ाहिरी नमूना जो हमें नज़र आता है, आप ये देखें कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हसनी सैयद हैं, यानी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लड़ी से। इमाम हसन हज़रत अली के बेटे हैं और हज़रत फ़ातिमा उनकी इमाम हसन की वालदा हैं। तो हज़रत फ़ातिमा जो वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बेटी, पांच तन पाक जैसे हम कहते हैं। तो वैसे तो सारे सहाबा पाक हैं, सारे अहले बैत पाक हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सर मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग, अभी आपने जो है हमें कुरान की आयत से भी बताया कि बहुत से जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि जब अल्लाह के साथ एक इंसान का कनेक्शन होता है तो आप डायरेक्ट उन्हीं से क्यों मांग सकते हैं, आप इधर ही आते हैं। मतलब कुछ लोग का जो कॉन्सेप्ट है रहने का, वो बिलीव नहीं करते, वो बुजुर्गों पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हमें अल्लाह ताला ने ज़बान दी है, हमारा एक ताल्लुक है, हम बात कर सकते हैं, तो हम उन्हीं से मांगे, हम क्यों इधर आए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसका जवाब सिंपल सा है। देखिए कुरान क्या कहता है, उलाइका अलैहिम अन आमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वसालिहीन। अल्लाह का इनाम है नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर और सालिहीन पर। फिर हम नमाज जब पढ़ते हैं उसमें क्या कहते हैं, या अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला। किन के रास्ते पर? जिन पर तेरा इनाम हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं ना अन अमता अलैहिम, उनके रास्ते पर हमें चला। देखें जब बंदा नमाज में खड़ा होता है तो क्या वो अल्लाह के रास्ते में नहीं खड़ा? अल्लाह के रास्ते में खड़े होने के बावजूद वो ये दुआ कर रहा होता है, बारी ताला मुझे उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है वो ऐसे थोड़ी इनाम हुआ कि जैसे हम लोग हैं, मतलब दुनिया में आए, खाया भी और चले गए। उन्होंने कमाइयाँ की हैं, और जो कमाई उन्होंने की है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुत्तकी परहेजगार का बोलना खुदा का बोलना, उसका पकड़ना खुदा का पकड़ना, उसका चलना खुदा का चलना। हम तो इनकी खाक के बराबर भी के बराबर भी नहीं है। देखें कुरान में क्या था, अल्लाह फरमाता है कि जो मुत्तकी और परहेजगार है बस वही है अल्लाह के यहाँ शान और अजमत वाला। तो जो अल्लाह के यहाँ अजमत वाला हो गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं या आप, हम उनकी शानों का अंदाजा ही नहीं लगा सकते जिनको अल्लाह ने उनकी इबादत की वजह से, रियाजत की वजह से शान अता की। फिर ये सवाल कि भाई हम डायरेक्ट हो जाते हैं। देखिए अगर डायरेक्ट वाला मामला चलना होता तो अल्लाह ताला 1,24,000 अंबिया को हमारे और रब अपने दरमियान में न रखता। डायरेक्ट ही अल्लाह में पैगाम देता कि तुम मेरी तौहीद को मानो, मेरी इबादत करो। रसूलों की, नबियों की फिर ज़रूरत ही ना थी। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि रसूल या रसूल के जो सहाबा हैं या जो अहले बैत हैं या जो औलिया किराम हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के मखलूक के दरमियान एक वास्ता हैं जो अल्लाह से मिलाते हैं। जैसे बड़ा मशहूर शेर भी है कि अल्लाह अल्लाह करने से ना मिला अल्लाह, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अब मुझे ये बताइए, कुरान में आता है व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो अल्लाह मुझे शिफा देता है। लेकिन ये यकीन होने के बावजूद कि अल्लाह शिफा देगा, उसके बावजूद हम डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाते हैं कि नहीं? तो जब अल्लाह ने फरमा दी शिफा तो मैं ही देता हूँ, तो फिर क्या ज़रूरत थी डॉक्टरों के पास जाने की? तो जब अल्लाह शिफा देने वाला है हकीकी तौर पर, तो मजाजन उसने अपने बंदों को भी ये सलाहियतें दी हैं कि तुम इनको दवा दो, इनका इलाज करो। इसी तरह औलिया किराम को, अंबिया किराम को भी अल्लाह ताला ने ये शानें दी हैं। हम कह सकते हैं कि इनके सदके से हमें अता कर। सदके से डायरेक्ट भी कह सकते हैं। इस पर मैं एक हदीस पढ़ देता हूँ। हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के सहाबी थे,
हुजूर को वुजू करवा रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या रबिया तो सल, रबिया मांग, क्या मांगता है। अब हुजूर ने फरमाया क्या मांगता है, तो रबिया ने अर्ज की या रसूलल्लाह मुराफकतक फिल जन्ना, या रसूलल्लाह मुझे जन्नत में अपना रफीक बना लीजिए। तो सरकार ने आगे से ये नहीं फरमाया कि ए रबिया जन्नत तो अल्लाह की है, अल्लाह से मांगूंगा तो तुझे दूंगा, या तू मुझसे कोई और चीज मांग लेता। अब इसी हदीस की शरह करते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिनको बड़े बड़े अकाबिर सूफिया उलमा मानते हैं, वो फरमाते हैं कि हजूर ने जब मुतलकन फरमाया यानी आम फरमाया मांग क्या मांगता है, तो इससे ये पता चला कि अल्लाह के जो खजाने हैं वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर रख दिए गए, आप जिसको जो चाहे इनायत कर दें। और हजूर फरमाते हैं वल्लाहु योती व इन्नमा अना कासिमुन, वो अल्लाह मुझे देता है और मैं तकसीम करता हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह और अल्लाह की मखलूक के दरमियान हमारे लिए एक वास्ता है। अब देखें ना, सहाबी ने जब मांगा तो हजूर ने ये नहीं फरमाया मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि आपने फरमाया आवा गैर ज़ाले का, इसके अलावा भी कुछ मांगो। तो सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा मुद्दा यही था, आप मिल गए, जन्नत मिलेगी, मुझे और क्या चाहिए। तो ये बात आप ज़हन से निकाल दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ दे नहीं सकता। जो एक फ़र्क ये है, अल्लाह जब देता है तो अल्लाह होने के लिहाज से, मखलूक जब देती है तो मखलूक होने के लिहाज से। तो ये फ़र्क जब आ गया तो दरमियान में से ये शिरक वाला कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। ये एक बड़ा रेजिंग क्वेश्चन था जिसका आज हमें जवाब मिल गया है, तो उनकी जो क्लैशेस हैं वो मेरे ख्याल से दूर हो जाएंगे। सर हम माशाल्लाह से आपने इस पे बहुत आप गौर कीजिए, अल्लाह भी वली है, जैसे कुरान में आते हैं अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का। हजूर अलैहिस्सलाम भी वली हैं, नबी भी हैं और वली भी हैं। अल्लाह वली है अल्लाह होने के लिहाज से, नबी वली होते हैं नबी होने के लिहाज से, और बाकी जो वली होते हैं वो नबी तो नहीं होते, लेकिन वली के भी फिर मरातिब हैं, जैसे गौस, कुतब, अब्दाल। ये हमारे अकायद की किताबें इससे भरी पड़ी हैं। अब मुसीबत ये कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें ये चीज़ें आम करे, हम दूसरी तालीम की तरफ ज़्यादा चले गए और इस तालीम को हमने पसे पुश्त डाल दिया। इस तरफ जब हम मुताला करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुल कर आएंगी। वली का माना क्या है? वली का माना है मददगार। अल्लाह भी मददगार है, अल्लाह के नबी भी मददगार हैं, सहाबा भी मददगार हैं, औलिया किराम भी मददगार हैं। अब फ़र्क ये होगा कि अल्लाह मदद करता है अल्लाह होने के लिहाज से, उसके सिवा इलाह कोई नहीं। नबी जब मदद करेंगे तो नबी होने के लिहाज से, मखलूक होने के लिहाज से, क्योंकि वो खालिक नहीं है। सहाबा मदद करेंगे, देखिए हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद सहाबा से मदद मांगी कि तुम में से कौन है जो दीन इस्लाम की इशाअत और तरवीज के लिए मेरी मदद करे। आप सिद्दीक़ अकबर उठे, घर से हर चीज़ ही उठा के ले आए, तो उन्होंने आगे से ये तो नहीं अर्ज की या रसूल अल्लाह अल्लाह से ही मांगिए। तो देखिए हजूर को भी पता जिन्होंने शरीयत हम तक पहुंचाई, सहाबा को भी पता जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम से शरीयत वसूल की। जब वहाँ इस चीज़ को शिरक नहीं कहा गया, तो आज जो कहते हैं वो यकीनन गलती पर हैं। फ़र्क इतना है, अल्लाह मदद करता है अल्लाह होने के लिहाज से। बस बराबरी का नाम शिरक है। बराबरी नहीं, हाँ ये शिरक का ये जो है ना, आप कोई लुगत की किताब उठाएं, शिरक कहते हैं एक चीज़ को दूसरे के बराबर समझना। कोई जी शऊर आदमी अल्लाह के नबी को, सहाबी को, वली को अल्लाह के बराबर नहीं समझता, बल्कि वो कहता कि ये अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह जो भी काम करता है वो खालिक होने के लिहाज से, मखलूक जो भी मदद करती है, जो भी मिशकात के अंदर हदीस है, हजूर ने फरमाया जब तक एक मोमिन दूसरे मोमिन मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता रहता है। तो मदद मांगना अगर शिरक होता तो हजूर क्यों फरमाते? बेशक ये एक बड़ा खूबसूरत सा हमें दर्स जो है वो सुनने को मिल गया, और हमारा ये काम है कि ये आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है सर, अगर हमने किताबों से और हिस्ट्री के हवाले से जो मालूमात है वो आपसे ली, अब मैं आ रही हूँ ये इतर जो है, इस खुशबू के हवाले से ज़रा हमें बताएं। ये 1400 साल पुरानी है और इसका बड़ा एक ताल्लुक है दरबारों के साथ, और लोग अक्सर ये है, तो इसके बारे में ज़रा। खुशबू, पहली चीज़ तो ये कि बाज़ रिवायात में ये आया, अगरचे वो रिवायात कमज़ोर हैं, लेकिन अमल के मामले में ज़ईफ़ रिवायत भी काबिल कबूल होती है, हुज्जत का दर्जा रखती है। अकायद के मामले में नहीं। रिवायात में ये आता है कि ये जो खुशबू है हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पसीने से ये खुशबू जारी हुई। आपका पसीना इतना मुअत्तर था कि बाज़ सहाबा से भी ये साबित है कि जब वो कहते हैं ना या रसूलल्लाह मेरी बेटी की शादी है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपना पसीना मुबारक उनको बोतल में डाल कर देते, फरमाते शादी के मौके पर इसको इस्तेमाल करना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पसीने में भी खुशबू थी। फिर पूरी कायनात जो बनी है वो हुजूर के वसीले से बनी है।
जैसे रिवायात से साबित है, हजरत जाबिर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या जाबिर, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सब चीज़ों से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, फिर उस नूर के 4 हिस्से फरमाए और उस 4 हिस्सों से बाकी मखलूकात को बनाया। तो खुशबू भी फिर हुजूर से ही बनी है ना। अब खुशबू के दरबारों से भी ताल्लुक है, वैसे पूरी दुनिया में भी है। कि आलो औलाद हैं तो जाहिर बात है वो सब हुजूर अलैहिस्सलाम के बाग के फूल हैं, हम सब उनके मानने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं, और जो उनके रास्ते पर चलता है हम उनसे भी प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा तो ये नारा है कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। वो हुजूर की औलाद में से कोई भी हो, जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हुजूर की शरीयत पर चलने वाला हो, हम उसको अपना इमाम मानते और इस जो आपका ईमान है और जो आपने ये भी लफ्ज़ों की अदायगी की है, इससे सारे शिर्क खत्म हो जाते हैं। हैं। सारे शिर्क जो जितनी भी ये ज़ातें बनी हुई हैं, जितने भी ये हैं ना, इसी से खत्म हो जाते हैं। ज़ात याद कुछ नहीं होती। जो आपने बोला ना कि जो नबी का गुलाम है वही हमारा इमाम है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी नाज़रीन, दाता गंज बख्श साहब जो हैं वो 400 हिजरी में जो हैं वो पैदा हुए। गजनवी में वो पैदा हुए। अफ़गानिस्तान की एक सिटी है, उसके पास एक गांव था हजवेरी, इसलिए उनके नाम के आगे जो है वो हजवेरी लगाया जाता है। आज हमने जो है आपको विरसा में दिखाया है यहाँ की रौनकों के बारे में, कि जब भी कोई जो ज़ायरीन है वो यहाँ पे आता है तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ से ले के जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चादर का एक रोल था, जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखती किताबें हैं उनका एक बड़ा रोल था, उसके बाद लंगर और न्याज़ों का भी था, फिर उसके बाद तस्बीहां हो गई हों, धागे हो गए हों, बड़ी जितनी भी चीज़ें जो हैं जो खसूसी तौर पे जो हैं वो दरबार के साथ मंसूब होती हैं और वली अल्लाह के साथ जो मंसूब होती हैं, वो सारी जो चीज़ें उनकी ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से बात किया। इस्लामी चीज़ों के हवाले से हमने जो पैगाम है वो भी लिए हैं, जो कुरान में से जो हम कह सकते हैं कि फरमान है उनके हवाले से भी पूछा है। आपको कुछ सवालों के जवाब जो अक्सर लोग जो होते हैं वो इस्लाम के बारे में कंफ्यूज होते हैं, उनकी मालूमात भी हमने आप तक पहुंचाई है। खसूसी तौर पे हमने अली हजवेरी साहिब की जो है वो आपको हिस्ट्री के मुतालिक भी बताया है, उनकी जो फजीलत है उस हवाले से भी बताया है। तो मेरा ख्याल है कि आज के शो में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है, बहुत सारी मालूमात आपको मिलेगी। तो इसी के साथ जो अपनी मेज़बान है रिमशा ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अगली एपिसोड में हम विरसे में कुछ नया आपको दिखाएंगे जो लाहौर की शान को बढ़ाता है। तो तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।